ये सारी वही बंदूक और तलवारें हैं जो आज़ादी के टाइम पे यूज़ हुई थी। स्वागत है आपका आज के नई वीडियो में। और आज हम जाने वाले हैं रेड फोर्ट देखने दिल्ली। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से मेट्रो लूँगा सेक्टर 52 से और उतरूँगा चांदनी चौक स्टेशन, क्योंकि सबसे पास रेड फोर्ट की वही स्टेशन है। चलिए चलते हैं। आज मैंने वो टूरिस्ट कार्ड नहीं लिए क्योंकि उसकी वैलिडिटी सिर्फ 12 घंटे होती है, तो वो कल मेरा ख़त्म हो गया था। तो आज मैंने उसको रिटर्न करके जो 50 रुपीज़ सिक्योरिटी होती है वो भी रिफ़ंड ले लिया है और मैंने डायरेक्ट टिकट ही खरीद ली चांदनी चौक के लिए। अभी है हम यहाँ पे सेक्टर 52 पे। अभी फिर हमें यहाँ से जाना है राजीव चौक, फिर यहाँ से येलो लाइन के लिए चेंज करना है जहाँ से वो हमें चांदनी चौक ले जाएगी जो रेड फोर्ट के सबसे पास स्टेशन है। ये 50 से 57 हो गए पर अब तक मेट्रो आई नहीं है। तो बहुत ही कम होता है जो इतना लेट हो जाए। आज ही लेट हुई है इतनी। ये आ गया चांदनी चौक का मेन मार्केट और जस्ट इस मार्केट के एकदम एंड में है वो लाल किला। पहले हम लाल किला चलेंगे, बाद में चांदनी इस चौक को भी एक्सप्लोर करेंगे। ये है चांदनी चौक की लेन में एकदम एंड में रेड फोर्ट चालू। अभी तो हमने वैसे टिकट वगैरह भी कोई बुक नहीं करी है, देखते हैं ऑफलाइन लेंगे वरना ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, वहाँ पे चेक करेंगे। और जब आप ये चांदनी चौक वाले इस एरिया में आओ, आप अपने मोबाइल का और वॉलेट वगैरह का खास ध्यान रखना है। यहाँ पे चोरियाँ बहुत होती है, तो हमेशा चेक करते रहना और हमेशा अपने हाथ रखना जेब वगैरह पे। बहुत ज़्यादा चोरी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे गेट लगा हुआ है पर इस साइड में छोटा सा ये ओपनिंग है, यहाँ से हम डायरेक्ट जा सकते हैं बिना दिक्कत के। जो मेला लगता है दशहरा का लाल किले के बगल में, वो हो रहा अब हट रहा है शायद। मेटल डिटेक्टर लगे हैं पर ऑन भी नहीं है, ना कोई चेक करने वाला है। ये आ गया सामने रेड फोर्ट, पर शायद टिकट काउंटर इसका उस तरफ है। पहले चेक करते हैं क्योंकि ज़्यादातर मेन पब्लिक वगैरह उसी तरफ जा रही है। आज हो सकता है इतनी ज़्यादा लोग भी अंदर, भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो, तो टिकट काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ मिल सकती है। देखते हैं, वरना फिर हम ऑनलाइन का ऑप्शन होगा तो ऑनलाइन मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा करने के लिए। देखो जैसे आगरा फोर्ट में भी ऐसी पॉन्ड के लिए जगह बनाई गई थी, सेम ऐसी इसके लिए है। तो उस टाइम पे जब मुगल एम्प्रेस यहाँ पे होते थे पूरा पानी से भरा होता था ये, और इसके अंदर क्रोकोडाइल वगैरह मगरमच्छ सब छोड़ दिए जाते थे ताकि कोई भी अंदर इस महल के ना जा पाए सिक्योरिटी के लिए। वैसे लाल किले को शाहजहां ने बनवाया था 1638 में और 10 साल में ये यानी कि 1648 में बनके कंप्लीट हो गया था पूरा। और 200 साल तक इसने मुगल रेजिडेंस को भी सर्व किया था पूरा। ये आ गया इसका टिकट काउंटर। शायद आप ऑफलाइन यहाँ से कर सकते हो, वरना यहाँ पे QR लगे, उसको स्कैन करके ऑनलाइन भी कर सकते हो। मैं ऑनलाइन ही करूँ। ये टिकट मैंने ले लिए क्योंकि ऑनलाइन बुक हो नहीं पा रही थी, सिग्नल आ नहीं रहे थे। वैसे रेड फोर्ट की सिर्फ टिकट 50 रुपये की है, और अगर आप उसके अंदर एक म्यूजियम और उसको भी जाओगे तो वो 30 रुपये एक्स्ट्रा है, तो मतलब टोटल 80 हो गया। अब आप इतना दूर आए हो तो मेरे ख्याल से बस 30 रुपये का आप क्या ही करोगे, तो 80 रुपये की पूरी टिकट ले लो और अच्छे से पूरा एक्सप्लोर भी कर लो। ये है शायद इसका एंट्री गेट, पर इसके लिए पहले शायद वहाँ से पूरा घूम के जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपकी चेकिंग वगैरह होगी और टिकट स्कैन होगा, फिर चलना पड़ेगा। ये एक ऐसी रेड स्टैम्प करेंगे आपकी जब टिकट चेक करेंगे, उसके बाद आया आपका सिक्योरिटी चेक। ये आ गया सामने एंट्री गेट रेड फोर्ट का। मेरे ख्याल से जो इसके बाद एक और गेट आता है उसको लाहौर गेट कहा जाता है, क्योंकि वो लाहौर की तरफ फेस करता है। उस टाइम पे जो भी स्ट्रक्चर बनता था और वो जिस भी जगह की तरफ फेस करता था उसका नाम उसके ऊपर ही रख दिया जाता था। 1947 में जब हमें ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिली थी तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने उसी जगह पे फ्लैग होस्ट किया था। वो तभी से हमारा एक नाम बन गया है कि हर इंडिपेंडेंस डे हम यहाँ पे फ्लैग होस्ट करते हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है यहाँ पे आके अपना फ्लैग होस्ट करता है। ये है वो लाहौर गेट या फिर लाहौरी गेट जिसको कहा जाता है। ये डायरेक्ट पाकिस्तान का जो लाहौर है उसकी तरफ फेस करता है, इसलिए इसका नाम है लाहौर गेट।
और यहाँ पे एक छोटा मार्केट भी लगाया जाता है। इस बाजार को छत्ता बाजार कहा जाता है। ये 1646 में शाहजहां ने पहली बार पाकिस्तान में देखा था, पेशावर के अंदर, इसलिए इसका नाम छत्ता बाजार रख दिया था। और वहाँ के जो प्रिंसेसेस वगैरह, रानी वगैरह होती थी, वो यहाँ पे शॉपिंग करा करती थी। अब भी आप ऐसे शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। उस टाइम पे बाद आते हैं यहाँ इन ऊपर जगह पे भी शॉप्स वगैरह हुआ करती थी। छत्ता चौक के जस्ट बगल में है म्यूजियम की एंट्री। यहाँ पे है इसका रेड फोर्ट का म्यूजियम। ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि वो म्यूजियम है, वो म्यूजियम नहीं, शायद कोई एक प्राइवेट शो होता है, ये वो था, तो उसकी अलग से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। म्यूजियम इसका थोड़ा आगे जाके है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इस सामने एक और स्ट्रक्चर है, इसका नाम है नौबत खाना। ये है नौबत खाना, इसको ड्रम हाउस भी बोला जाता है। अब पॉज करके पढ़ सकते हो उसकी सारी डिटेल। चलते हैं अंदर। इस पत्थर पे पूरे में उर्दू में कुछ लिखा भी है। ऊपर तो थोड़ा समझ में भी आ रहा है, नीचे सारा पूरा फेड हो गया है। इतने साल पुराना तो शायद इरोजन वगैरह की वजह से गायब हो गया पूरा। और ये जो सामने आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका नाम है दीवाने आम। अगर आपने मेरी आगरा वाली सीरीज देखी होगी, उसके अंदर भी आगरा फोर्ट में भी सेम ऐसी स्ट्रक्चर था एक, उसका भी नाम दीवाने आम था। ये जो रेड फोर्ट जो दिल्ली में है, वो आगरा फोर्ट है, वो उसके बाद बनाया गया था, क्योंकि जो दिल्ली का रेड फोर्ट है उसको शाहजहां ने बनवाया था, और जो आगरा का, जिसको आगरा फोर्ट बोला जाता है, वो अकबर ने बनवाया था शायद 1565 में। इधर कैफेटेरिया भी, अगर आपको भूख वगैरह लगे वहाँ पे भी जा सकते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन यूनिक एग्जीबिशन एंड इंडियन क्राफ्ट्स, ये तो शायद बाद में अभी लगाए गए हैं, आत्मनिर्भर भारत वगैरह। ये जो आप पीछे वाइट कलर का थ्रोन देख रहे हो, उस टाइम पे जो भी मुगल एम्परर होता था वो इसी थ्रोन पे बैठा करता था। और ये जो छोटा सा थ्रोन है, उनके जो वजीर होते थे वो यहाँ पे बैठते थे, और पूरी जो उनकी सभा लगा करती थी, एक तरीके का जो कोर्ट होता था, पूरी आम जनता यहाँ पे बैठती थी, और उनकी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी होती थी या सजा सुनाई देते थे, वो यहीं पे बैठ के सुनाया करते थे। और जो आप ये छोटे छोटे देख रहे हैं, उनकी जो वाइफ्स या रानियाँ हुआ करती थी, वो इनके पीछे बैठा करती थी, क्योंकि उस टाइम पे अलाउड नहीं होता था उनको ऐसे पब्लिक के सामने खुला आना, इसलिए एक पर्दा होता था, और उसके पीछे से बैठ के वो पूरी अदालत को देखा करती थी अपनी। अब इसको पूरा ग्लास से कवर कर दिया है बर्ड्स की वजह से, क्योंकि उनके ड्रॉपिंग्स वगैरह थे, इसके जो मार्बल को उसको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंच रहा था, तो पूरा कवर कर दिया ताकि कोई भी बर्ड्स वगैरह अंदर ना जा पाए। ये साउथ कॉम्प्लेक्स की एकदम एंड में बिल्डिंग है, जिसका शाहजहां ने नाम रखा था मुमताज़ महल। और 1857 में जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने इसको एक जेल की तरह ट्रीट किया था। इसी वजह से उसकी ज़्यादातर जो भी ओरिजिनलिटी है वो बहुत ज़्यादा अल्टर्ड हो गई है। तो यहाँ पे जैसे जगह पे पेंट हो रखा है बहुत ज़्यादा। इधर जो कैलीग्राफी वगैरह थी पत्थरों के अंदर, बहुत चीज़ें थी, पेट्रीडोरा नाम की जो टेक्निक वरीज होती, वो सारी बेकार हो गई हैं। और ये एक और हॉल सा है जिसको बंद करके रखा है, जा नहीं सकते हम अंदर। जो आप सामने देख रहे हैं इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर, ये नीचे ये पूरा इतना बड़ा फाउंटेन है, इसका नाम है नहर बहिशत। ये पूरा रेड फोर्ट का सबसे मेन वाटर चैनल हुआ करता था, यहीं से हर जगह वाटर सप्लाई हुआ करता था। और ये वैसे लुक में भी बहुत ज़्यादा मैसिव है, इसका साइज देखो तो और सारे फाउंटेन से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये है रंग महल, या फिर इसको इम्तियाज़ महल भी कहा जाता था। ये 6 अपार्टमेंट्स में डिवाइडेड था। ऐसे कई सारे रास्ते हैं इसके नीचे जाने के, पर सबके डोर्स लॉक्ड हैं।
और ये है एक गेट जो नीचे सीधा यमुना रिवर में कनेक्ट करता है। बोला जाता है शाहजहाँ इसी को यूज़ किया करते थे आने जाने के लिए, और शायद जो आखिरी मुगल एम्परर थे शेर शाह सूरी, वो भी ब्रिटिशर से बच के भाग के यहीं से गए थे, पर बाद में उनको कैप्चर कर लिया गया था। और इस जगह को कहा जाता था शीश महल। और ये जो महल आप देख रहे हो इसका नाम है दीवाने खास। उस टाइम पे जो भी रॉयल लोग हैं उनके गेस्ट वगैरह आया करते थे एम्परर के, वो इसी जगह पे रुका करते थे। वो देखो सामने उनका थ्रोन भी है, वो यहाँ पे बैठा करते थे। आप भी अब भी इसका आर्किटेक्चर देख सकते हो कितना खूबसूरत है। हर जगह ऐसी हैंड क्राफ्टेड मार्बल से इंडिया वर्क किया गया है पूरी जगह पर। ये जो सामने आप महल देख रहे हैं इसका नाम है खास महल। ये शाहजहाँ का एक प्राइवेट बेडरूम हुआ करता था, और इसी के नीचे एक खाली स्पेस थी, वहाँ पे लायंस और एलिफेंट्स के अंदर भी फाइट वगैरह ऑर्गेनाइज कराया करते थे। और इसी के अंदर एक जगह थी जिसका नाम था तैबिश खाना, जहाँ पे वो अपनी प्रेयर्स या नमाज वगैरह पढ़ा करते थे। और जो उनकी सोने का चैम्बर था उसका नाम था ख्वाबगाह। अब ये हर जगह ऐसी स्टॉपेज के लिए बैरियर्स लगा दिए, हम ऊपर नहीं आ सकते, पहले शायद जा सकते हो। जस्टिस के पीछे रिवर यमुना है। ये जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं दीवाने खास और ये खास महल वगैरह, ये सब एक ही कॉम्प्लेक्स में एक ही लाइन से हैं। और ये था मुगल एम्प्रेस का शाही हमाम, जहाँ पे वो सब लोग बात वगैरह लिया करते थे। इसके अंदर कई सारे बात के चैम्बर्स बने हुए थे, और उस टाइम पे इसी जगह पे कई सारे डिसीजंस भी लिए जाते थे। मस्जिद आप देख रहे हो इसका नाम है मोती मस्जिद। इससे में आपको आगरा के जो आगरा फोर्ट है उसके अंदर भी मिलेगी। ये औरंगज़ेब ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनवाई थी, क्योंकि जो उनका ये बेड चैम्बर था उससे बहुत ही ज़्यादा बगल में ही थी ये मस्जिद, इस वजह से। आज के टाइम पे लॉक लगा है इसके गेट पे। गेट देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत बनाया है, जो हैंडक्राफ्ट हुआ है इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ऐसे दो एकदम एग्जैक्ट सेम पवेलियन बनाए गए हैं, एक ये और एक जो आप सामने देख रहे हैं। एक का नाम है सावन, एक का नाम है भादो। ये जो इंडियन कैलेंडर के अंदर रेनी सीजन्स के मंथ होते हैं उनके नाम पे रखे गए हैं। और ये पूरे उसी गार्डन के अंदर है जिसका नाम है हयात बख्श गार्डन। ये भी पूरा चारबाग स्टाइल की तरह ही बना हुआ है। ये सुभाष चंद्र बोस की ओरिजिनल कैप है जो यहाँ पे संभाल के रखी गई है। सुभाष चंद्र बोस जी की तलवार है पूरी। ये देखो इसके स्टोन्स में कितनी अच्छी इनग्रेविंग्स हो रखी है स्टोन्स के अंदर।